जी बच्चों, जुड़ चुके सारे के सारे। कैसा चल रहा है? बढ़िया ही है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ो आप। सब्सक्राइबर धीरे 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 बढ़ रहे हैं और शॉर्ट्स पे व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये तो कंफर्म है, शॉर्ट्स से जो नॉलेज आपको मिली ना, पक्का पेपर में काम आई, ये मुझे पता है। बिकॉज उन शॉर्ट्स के अंदर ना, और जो एक बात बताओ भाई, चलो सबसे पहले मैं लेक्चर शुरू करने से बात ही पूछ लूँ, जो कम्युनिटी क्वेश्चन है और कम्युनिटी पोस्ट है, देख रहे हो? कम्युनिटी पोस्ट देख रहे हो? वो सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, उसके अंदर क्या है? आपकी जीके की नॉलेज है। डेली कुछ ना कुछ, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन कौन सा डे है, इंडिया की हिस्ट्री में क्या हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ, तो एक दो लाइनें हैं उसके अंदर। समझ आ गई बात? सो भाई उसको देखिए, वो सिर्फ एक वो नहीं है पोस्ट की देख के और भाई चलो भाई आगे, बट उसको देखो इन्फॉर्मेटिव क्या है उसमें, वो कुछ अलग है। ठीक है, बच्चे मुझे कह रहे हैं सर बड़े अच्छा लिखे हैं, बट वो ये नहीं देख रहे जो उसके ऊपर जो दो लाइन है ना छोटी छोटी, 70s 80s में के अराउंड क्या हुआ है, 1700 1800 में क्या हुआ था इस दिन, या जब भी वो डेट थी, ठीक है, तो देखो उसको काम आएगी। और कम्युनिटी क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हो आप लोग? क्योंकि मैं बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाता हूं, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है जो मैं फॉलो करवा रहा हूं आपको, बिकॉज ये ना एग्जाम में आपको काम आएगा। ठीक है जी, एग्जाम में एक चीज और काम आती है, एग्जाम का एक्सपीरियंस। अब एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसे होता है आप लोगों को पता है? डू यू नो दैट कि हाउ डू यू नो अबाउट द एग्जामिनेशन हॉल्स प्रेशर? आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में कितना प्रेशर है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताओ मुझे, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा जब आप उसके बारे में जानोगे, मतलब जब आप एग्जाम की तरह फील करोगे। वो कहते हैं ना, कोई गेम खेलते हैं यार, वो टीम हार गई, वो ज़्यादा टिक नहीं पाई, रीज़न क्या है? उन्हें उस सिचुएशन का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उतने बड़े लेवल पे कभी खेले नहीं। तो जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल के बराबर के लेवल पे जाके खेलोगे नहीं भाई, परफॉर्म नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा? और वो कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। इसके सिवा कोई चारा नहीं है आपके पास। समझ आ गई बात? कोई चारा नहीं है। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट, या अगर ठीक है जी, अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात की जाए, तो ये बहुत अच्छे लेवल की आपकी टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर बहुत कुछ कंटेंट है आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? प्राइस तो बात की बात है, बट व्हाट आर द फीचर्स? व्हाट आर द फीचर ऑफ दिस ब्रिलियंट टेस्ट सीरीज? भाई क्या फीचर है इसके? देखो, सबसे पहले फीचर क्या है? लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, ये क्या है? लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है। नंबर 2, एडवांस सोल्यूशन है, जो मैंने बोला नहीं, सोल्यूशन बड़ा अच्छा है इसके। ठीक है जी। नंबर 3 क्या है? आपको या तो उसी टाइम सोल्यूशन देख लो इसका, ठीक है, या आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इसका सोल्यूशन आपको मेल के रूप में भी आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? आपके पास टोटल 10 टेस्ट हैं फुल लेंथ के। कितने रुपए में? 500 रुपए में? नहीं जी, देखो कांटा मारा हुआ है बड़ा सा, 90% ऑफ के साथ कितने के? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का। तो क्वालिटी अगर कुछ चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो 50 रुपये दो और 10 टेस्ट ले लो विद कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, इसके मैं वीडियो सोल्यूशन भी दूंगा जिन बच्चों ने खरीद लिया उनके लिए, तो मज़ा आने वाला है। चलिए जी। और दूसरी बात क्या है, जो ये वीडियो आपके पास आएगी ना, मतलब वीडियो कह रहा, इस वीडियो के नीचे जब मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके पास 3 लिंक्स हैं अलग अलग। सबसे पहला लिंक आएगा बच्चों आपका टेस्ट सीरीज का, नंबर 2 पे आएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, नंबर 3 पे आपके पास माइक्रो कोर्सेज का।
वाई माइक्रो कोर्सेज आर सो इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊंगा लास्ट पेज पे जब मैं टेस्ट सीरीज की दोबारा से बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आज की। चलो भाई कल भी मैंने 20-21 के सी अपना CHSL के और ऐसे CGL और CGL मेंस के बेसिकली क्वेश्चन थे। तो आज मेरे पास कुछ CHSL से भी कुछ CPU से भी। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन CPU से है मेरा, ठीक है, जो हमारा एग्जाम होता है, ठीक है, जिसकी फाइनल वो आ चुकी है आपके पास आंसर की, अगर देखना चाहें तो वो देख लीजिए, चैनल पे है, ठीक है। सुनीता इन्वेस्टेड ₹12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% per annum to obtain a total amount of ₹20,400 after a certain period. For how many years did she invest to obtain the above amount? इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया, मतलब सुनीता के पास 12,000 थे, सुनीता के पास कितने थे 12,000। उसने क्या किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया क्वेश्चन में मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी इसका 10% कितना है 1200 हो गया। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज कि ये 12,000 रुपए मुझे कितने बनाने बेटा, 20,400। और ये क्वेश्चन आया कब है, SSC CPO 23/11/2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, समझ आ गई बात। 12,000 20,400 मुझे बनाने हैं, ठीक है। एक साल की अगर बात करूं, ये 1,200 रुपये मिले कब, ठीक है जी। अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं या टोटल इंटरेस्ट की बात करूं, कैसे लिखोगे देखो, टोटल इंटरेस्ट क्या है मेरे पास, अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट मेरे पास क्या होगा, इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर। कैसा ही होगा बेटा कि मेरे पास टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा कि एक साल में कितना इंटरेस्ट आया और कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, आप ऐसे तो करते हो, है ना। देखो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास कितना है, अगर मैं इसको माइनस करूं, क्या 8400 है, ध्यान से देखो, क्या इंटरेस्ट मेरे पास 8400 रुपये, यस। सो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 8400 इज इक्वल टू इंटरेस्ट पर ईयर कितना बचा 1200 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये बात समझ आई आपको, यही एक अच्छी बात है। देखो 2 0 से 0 0 2 0 कटे, नंबर ऑफ ईयर कितने आ गए 7 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, बट आसान उसके लिए था जिसने पढ़ा हुआ, जिसने बीपीडी पे सनी सर के साथ पढ़ा हुआ है, बस सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। देखो मैक्सिमम केसेस में मेरी कोशिश रहती है कि फॉर्मूला फ्री अप्रोच कराऊं, भैया आप लोगों को फालतू में फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े, मेरी मैक्सिमम कोशिश यही रहती है। जहाँ लगाना है वहाँ तो मैं फिर बता ही देता हूँ कि भैया लगा लो थोड़ा सा। ठीक है जी, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 11% to 17.2%, a person's yearly income increases by 1071.20 rupees. The principal amount invested, ये देखो ये क्वेश्चन किसका, ये भी CPO का है, 23 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने कैलकुलेशन पे पकड़ बना ली ना उसका काम हो गया। अभी भी बता रहा हूं मैं, जिस बच्चे ने कैलकुलेशन में पकड़ बना ली ना उसका काम हो गया, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन में पकड़ बनानी बहुत जरूरी है भाई, SSC के किसी भी एग्जाम के लिए, हर पेपर में बढ़िया कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। अब देखो जरा वो क्या कह रहा है भाई, 11% से कितना हो गया 17/2%, वो यही कह रहा है। सोचे देखिए, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया 11% था कुछ, वो कितना हो गया 17.5% हो गया, है ना। सो अब क्वेश्चन में क्या है कि ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाय 107.20, यानी यहाँ पे कितना पड़ा देखो, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं कितना आएगा मेरे पास 6/2%, यानी 13/2%। ओह 13 क्यों, 11 से 17, हाँ 13/2%। और इसकी मुझे वैल्यू कितनी दी है 10712
अपॉन 10 रुपीज। ये बताइए समझ आई? ठीक है, अब देखो जरा कटिंग करें इसकी, 2 से मत काटिएगा। देखो 13 8 104 कितना बचा? 3 1, 13 दूनी 26, 5 2, 13 चौके 52। तो ये कितना हो गया मेरे पास? अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 824 गुना में कितना 2, यानी 1648 आ गई बटे 10। तो ये कितना हो गया? 164.8। अगर 1% की वैल्यू इतनी है, मुझे क्या करें? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है मेरा? 100%। 16480। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट इसको। हाँ जी, नोट कीजिए। अच्छा, ये बटे 10 भी था। नोट कीजिए इसको जरा। हाँ जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और प्लीज़ अभी कह रहा हूँ भाई, बहुत जेंटल टेस्ट सीरीज है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है। जाओ और अवेल करो अभी के अभी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? ओह माफ़ कीजिएगा। चलिए जी, चलिए क्वेश्चन में 3 क्या कह रहे हैं मेरे पास आज की क्लास का? A sum of rupees 20,000 is divided into 2 parts, A and B, such that the simple interest at the rate of 15% on A and B after 2 years and 4 years respectively is equal. Total interest recovered together from A and B. मेरा तो आंसर आ गया। ये भी आपका सेम ईयर का सीपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, टीम ढूंढ के ला रही है रीजन। ये अच्छे क्वेश्चन है, दीज आर सम ब्रिलियंट क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो वो क्या कह रहे हैं। आ सम ऑफ रुपीज 27,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन, कि भाई ए और बी में 27,000 को डिवाइड किया गया, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब ए को तो 15% मिल रहा है, बी को भी इतना ही मिल रहा है, बट टाइम अलग है। सो अगर मैं बात करूं टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए, वो कितना होगा? 2 गुना 15%, यानी कितना? 30% आ गया। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी, ये कितना होगा भाई? कितने साल है? 2 years एंड 4 years। 4 × 15 यानी कितना? 60%। और ये क्या कह रहा है भाई? इक्वल रिस्पेक्टिवली इज इक्वल, यानी मैं कहूँगा 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी। परसेंटेज से परसेंटेज काटो, ए इज इक्वल टू 2, तो ए बटा बी कितना आ गया मेरे पास? 2/1। ये क्या आ गया? अमाउंट का रेशो, मतलब या बोलो रेशो ऑफ प्रिंसिपल। यानी मैं क्या बोलूंगा बेटा यहां से? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 27,000। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। ठीक है जी। तो एक के पास कितना है? 2 यूनिट, तो एक के पास कितना होगा? 18,000। और बी के पास कितना होगा? 9,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा? अमाउंट पूछा, क्या पूछा? द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड देखो कैसे निकलेगा, सुनो भाई। ए को क्या मिल रहा है? ए की बात करूं, एक अमाउंट कितना है मेरे पास? प्रिंसिपल 18,000, इसका 30% निकाल दो, इतना ही मिल रहा है। ठीक है, ये कितना होगा? 5400।
अगर मैं बी की बात करूं, बी को कितने मिल रहे हैं 9000 इंटू ऑफ 60/100, 5400 आ गया ये भी, ठीक है। तो 5400 प्लस 5400 कितना हो गया 10,800। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझ आया? नहीं आया तो बता दो, आ गया तो नोट कर लो। लो जी, साइड हो गया, मैं नोट कर लो इसको। चलिए बच्चों, चले अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी है। चलो जी, ये कुछ देखो, आपको क्या लगता है कि एमटीएस में बढ़िया क्वेश्चन नहीं आते, या बेसिकली बच्चों को ये लगता है सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं कि भैया सीएचएसएल और एमटीएस में तो ऐसे ही आता है पेपर हर कम। गलत बात है आपकी, ये कभी नहीं सोचना। आपको पता है सीएचएसएल में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं कई दो। तो जब भी आप सीजीएल की तैयारी करो तो सीएचएसएल क्वेश्चन को नकारा मत करो, किया करो उन्हें भी, ठीक है। अ सम ऑफ रुपीज 708 एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 944 इन 4 years, ठीक है जी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 5%, then the amount of rupees 675 will increase by what amount in 4 years। ये है आपके पास एसएससी एमटीएस 7/7/2022 का क्वेश्चन, और वो भी शिफ्ट 1 का। देखो मुझे क्या दिया है, असम ऑफ रुपीज 708 एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो 708 रुपये था, कितना हो गया 944, कितने टाइम में, टाइम 4 years। देखो ये कितना हो गया भाई, क्या ये कितना हो गया मेरे पास 708 है ना, 708 36, क्या 236 हो गया? हाँ जी। अगर मैं बेसिकली देखूं 4 साल में, माइनस करो इसको जरा, देखो 700 और 200 900 और 908 और 236 हो गया। अब एक बात बताओ, सोचो एक्चुअली में क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है? सोच के देखिए, व्हाट इज द मेन पॉइंट कि 4 साल में मुझे कितना मिला 236, यानी 1 साल में कितना मिलेगा 59 रुपीज़ मिले होंगे इंटरेस्ट के। कुछ सोच के देखिए, मिले होंगे। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, यानी जो 708 रुपये पे लगा इंटरेस्ट वो कितना लगा 59 का इंटरेस्ट लगा कितना पे 708 गुना 100%। काटिए जरा इसको। देखो खुद सोच के देखो, थोड़ी सी यूनिट डिजिट जो मैजिक होता है अपना, अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट मैजिक, ऊपर बड़ी टर्म नीचे छोटी टर्म, ठीक है। सो 59 को अगर मुझे 708 को काटना है, सो क्या 9 दूनी 18 होएगा? सोच के देखिए, ट्राइंग टू सेट अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन। सिंपल कि अगर मुझे इस टर्म को पूरा पूरा काटना है तो क्या ये 2 होगा, क्योंकि 9 गुना 2 18, 2 पे तो जाने से रहा, कितने पे जाएगा 12 पे। क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 708 को अगर मैं लिखना चाहूँ ना, इसको कैसे लूँगा 590 आ गया प्लस 118 होगा, करके देख लो 708 ही आता है। तो ये कितने पे गया भाई 12 पे, तो ये कितना आ गया 25/3%, यानी इसको मैं लिखूँ 8/1/3% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा। मैंने अभी भी ये बात बोली, यूनिट डिजिट मैजिक अगर आपको आता है ना जो भी वीडियो पे पढ़ाया जा रहा है, तो फिर कोई भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, बट करने का थोड़ा जज्बा चाहिए, हुनर चाहिए इसके लिए। हुनर आता है समय के साथ, गॉड गिफ्ट नहीं होता ये चीज़, अभी बताऊँ आपको। चलो एक्सेप्शनल 1% हो भी सकता है, बट कैलकुलेशन पे मैक्सिमम टाइम उन्हीं की अच्छी होती है जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है इसकी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्रूशल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रख के करनी पड़ती है आपको। रीज़न, आपको फोकस करना पड़ता है कि सर ने बताया कि ये छोटी सी चीज़ है। अगर मैं यूनिट डिजिट मैजिक की बात करूँ, छोटी सी चीज़ है, बट ये चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती, उन्हें आदत है लिखना है लिखना है लिखना है। तो लिखो भाई, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है,
मैं अगर मल्टीपल टाइम एसएससी सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल क्वालिफाई किए ना, रीज़न क्या है, कैलकुलेटिव पार्ट बहुत अच्छा था मेरा शुरू से ही। मैथ मेरा शुरू से ही अच्छा था, 10वीं क्लास से ही मैंने मैथ पकड़ बना ली थी, अच्छा लगता था कैलकुलेशन करना। कहीं कोई नंबर दिख जाए, पापा का फ़ोन नंबर, मम्मी का फ़ोन नंबर, फटाफट अकाउंट जोड़ने लग जाता था। किसी ने नंबर बताया, पापा को एक नंबर बता रहे थे, तो मैंने जैसे से अंकल बताते क्या ऐड करता क्या करता क्या करता क्या, ठा करके फाइनल बता दिया। ठीक है, तो होता क्या उससे, तो कैलकुलेशन वो नहीं है जो लेक्चर के थ्रू सीखते हो, कैलकुलेशन वो है जो डेली लाइफ में सीख रहे हो। समझ रहे हो, कैलकुलेशन एक्चुअली में वही है, काउंटिंग्स, किसी नंबर को घटाना, जोड़ना जल्दी से, दैट इज कैलकुलेशन। जब धीरे धीरे माइंड सेट होगा ना, कोई गाड़ी जा रही है, अगर आपको 36 दिखा तो आपको 36 नहीं 6 का स्केयर दिखना चाहिए, 1000 × 10 का क्यूब दिखना चाहिए, 1331 है 11 का क्यूब दिखना चाहिए। ये सब चीज़ें जब प्रिडिक्ट करोगे ना, तो आप लोगों की कैलकुलेशन अपने आप उठनी शुरू हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सीक्रेट है, बहुत बड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, करके देखना जरा, फटाफट कैलकुलेट, कोई 10 नंबर लिखो, फटाफट ऐड करने की कोशिश करो बिना लिखे, तब तो मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलिए 8 1/3 आ गई। अब अगर आप 5% और बढ़ा दो इसे, यानी 5% बढ़ा देंगे, इसको कितना आएगा, 8 1/3% प्लस 5%। इसका मतलब इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 8% प्लस 1/3% प्लस, तो ये कितना हो गया 13, 1/3%, यानी कितना हो गया 40/3%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन अमाउंट ऑफ ₹675, 675 में 4 साल है, देखो भाई 675 पूरा टाइम आ गया 4, 40/3 और 1/100। कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए, करें कैलकुलेट, देखो 4 घटा 25 से, पॉइंट में डायरेक्ट आंसर है मेरे पास, 25 से कटा, देखो ये कितने में जाएगा, 3 दूनी 6, 25 से 75। ठीक है जी, ये कितने में जाएगा, 9 पे 9 चौका कितना हो गया 360। ठीक है, बट मुझे तो कुछ और ही, अच्छा 360, ठीक है, तो 3 9 चौके कितना हो गया 360 हो गया, बट क्वेश्चन ने अमाउंट पूछा है। अमाउंट आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 675 प्लस 360 कितना होगा 900 प्लस 7 6 13 135, तो कितना हो गया 1035 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, डन। सो कैलकुलेशन कुछ नहीं होती, कुछ नहीं है, भ्रम है आपका कि कैलकुलेशन कैसे सीखनी पड़ेगी, आपके अंदर कैलकुलेशन है, अगर आप करने का जज्बा रखो तो। बस मैं तो इतनी सी बात बोलूँगा, फालतू बात नहीं करनी आती, कैलकुलेशन कुछ नहीं होता, अभी बता रहा हूँ, बस माइंड की स्टेबिलिटी होती है कि करना है कि नहीं करना, बस इतनी सी बात है। अगर ये चीज़ समझ आ गई ना, तो ये बेड़ा पार है अपना, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई, ये है एसएससी एमटीएस का ही, आपका शिफ्ट 2 का है भाई, 27/10 का 2021। चलो, a certain sum amount to 15,748 in 3 years at R% per annum simple interest. The same sum amount to 16,510 at R plus 2% per annum simple interest in same time. What is the value for? तो R की वैल्यू कितनी है बताओ, what is the value for? देखो समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले ये कह रहा है भाई प्रिंसिपल P था, ठीक है, प्रिंसिपल था P को मैंने क्या किया 3 साल के लिए R% पे लगा दिया, तो क्या हो गया मेरे पास 15748 हो गया, ठीक है। द सेम सम अमाउंट टू 15,510 एट R प्लस 2% इन द सेम टाइम। अगर मैं इसकी बात करूं, P था, सेम टाइम यानी कितना टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कितना है 3 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R प्लस 2%, ये कितना हो गया भाई 16
510 रुपये। अच्छा एक बात बताओ, टाइम सेम है, क्या मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस बता सकता हूँ? यानी अगर मैं बात करूँ डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास? 3 इंटू आर प्लस 2% माइनस 3 इंटू R%, है ना? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस तो ये कितना हो गया? 3R प्लस 6% माइनस ऑफ 3R%। तो भाई ये तो हो गया कैंसिल, तो कितना बचा बेसिकली? 6% बच गया, 6%। अच्छा इनका डिफरेंस कितना है? देखो ये 16,000 से 510 ज़्यादा है, ये कितना है भाई? ये हो गया 52, 252, तो 762 हो गया ये। अब आप लोगों के सर ये क्या कर दिया आपने? हाँ भैया, अब आप लोगों के सर ये क्या कर दिया? डिफरेंस किया भैया, और क्या किया? डिफरेंस किया। डिफरेंस यही है जो आपको सीखना है, ये वो चीज़ है जो आपको सीखनी है मेरे से। मैंने ना कोई तीर नहीं चलाया। देखो मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, मुझे 15,748 से कहाँ जाना है? 16,510। आप लोग माइनस करने में जाओगे, भाई क्यों माइनस करना? बेफजूल का टाइम है आपके पास, मेरे पास तो नहीं है। मैंने एक बैरियर मान लिया 16,000 का। ये 16,000 से कितना जाता है? ये कितना कम? देखो 748 और 250, 750, 252। इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या है? मैंने तो बहुत जल्दी कर लिया था, बस आपको बताने में समय लग रहा है मुझे। ये सब चीज़ें करोगे तो मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कह रहा है भाई, अपने पास इतना है, कितने साल में? 3 साल। क्या 6% की वैल्यू इतनी है मेरे पास? हाँ जी, अगर 6% की वैल्यू मेरे पास 762 है तो 1% की वैल्यू कितनी है? 6 कम 6, 16, 6 दूनी 12, 4 2, 127। ठीक है, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी आ गई? यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 12,700। चलो भैया जी आपको भी आना था, हाँ जी हो गया। अब क्वेश्चन क्या फरमा रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर बताना आपने। आसान क्वेश्चन नहीं, समझा था एटीसीसी एमटीएस का है। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप जरा, सिंपल से हम पूछें आपसे। चलो देखो प्रिंसिपल कितना? 12,700 है ना? ये कितने साल का इंटरेस्ट है? अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे पास, 12,700 से कहां पहुंचे आप? 15,748 पे। मतलब 12,700 से मुझे किस पे जाना है? 15,748 पे। देखो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कितना ऐड हो गया, प्लस 48। यहाँ कितना हो गया? 30, तो 3048 हुआ। कितने साल का? 3 साल का। तो 1 साल का कितना होगा? 1016। सिंपल। तो क्या 1016 ऊपर आएगा? गुना 100%। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। समझ आई बात? थोड़ी बहुत आनी भी चाहिए, ट्राई करो इसको। चलिए चलिए करिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कितना है। चलिए आंसर आया और नहीं आया? क्या बात कर रहे हो? देखो तो जगह बना लें थोड़ी सी। चलो भाई देखो जरा, अब 20 से 20, 1016 डिवाइडेड बाय 127%। आंसर आया नहीं? मैंने क्या आपको बताई थी बात? एक ये कुछ समझा था हमने भी, ध्यान से देखो। अगर मैं 7 से काटना चाहूँ तो 7 गुना 8 क्या होता है? एंड में 6 आएगा।
बस। सो 127 गुना कितना आएगा 8, 12 अठे 96 यानी 960 प्लस 7 अठे कितना 56, 4 गया 16 बचा। आंसर इज ऑप्शन नंबर है 8%। सो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है अगर आप लोग इसको समझ पाओ अच्छे से तो, राइट? यस और नो? नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल रहा है, जल्दी से नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। तो यूनिट डिजिट मैजिक को हमेशा याद रखना और फिर आगे चलेंगे। चलो भाई, चलो भाई, ये भी एसएससी एमटीएस का आपका 5/10/2021 का आफ्टरनून क्वेश्चन। अ सेल्स पर्सन विद अ व्यू टू प्रमोट सेल ऑफ, देखो ना क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, देखने में ध्यान से देखो। टू प्रमोट सेल ऑफ एन आइटम एप्पल्स द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ही डिक्लेयर that 300 pieces of the item can be obtained immediately against cash payment, but a customer will get only 200 pieces of the item if he defers the payment for a year. What is the rate percentage of interest on the whole? बताओ क्या आएगा? दो सौ तो लेके चला गया 1 साल के लिए, सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर मैं डिफर की बात करूं कितना है 100, कितने पे 200 पे, बस कितना आ गया इंटू 100% भी लगा लो चाहे 50%, सिर्फ ये था इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। देखने में बड़ा लग रहा था, बस 200 पे 100 का इंटरेस्ट, बात खत्म। चलो जी, नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 99,000 एट 12 1/2% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। करिए सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें। देखो क्या दिया, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 99,000, प्रिंसिपल कितना है मेरा 99,000 एट अ रेट ऑफ 12 1/2% पर एनम फॉर अ 9 मंथ। देखो अगर मैं बात करूं 12 मंथ के लिए मुझे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है भाई, 25/2%। सो 1 मंथ के लिए कितनी मिलेगी 25/2 गुना 1/12%। क्वेश्चन में कितना बोला है 9 मंथ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 9 मंथ के लिए कितना है 25/2 गुना 1/12 गुना 9%। ठीक है जी, अब क्या करना है, ये आ गया सारा। अब क्या निकाला 99,000 का कितना परसेंट निकाल दो, बस आपका आंसर आ गया। 25/2 इंटू 1/12 गुना 9, ये करना है मुझे, बस आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए फटाफट जरा, करो कैलकुलेट। देखो 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। अच्छा, और कोई मेरा मेजर कंपोनेंट कट रहा है, करके देखो जरा। अच्छा 1/100 भी तो आएगा, परसेंटेज है ना। सो 1/100 तो कितना बचा, 2 0 से 2 0, 990 इंटू 25/2 इंटू 3/4, ये रहेगा मेरे पास, है ना। चलिए कितना ही बचा, इतना ही बचा, फटाफट कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब देखो जरा क्या दिया भाई, सो काट दो, कितने पे कटा 2 चौके 8, तो कितना बचा 295, सॉरी 495 गुना 25 गुना 3/4। सो इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 98.25, तो ध्यान रखिएगा क्या आएगा 37,125 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 37,125 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 4। चलिए ठीक है, सो इतना आएगा 937125 डिवाइडेड बाय 4।
चलिए इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ये CHSL का आपका क्वेश्चन 6 अगस्त 2021 आफ्टरनून का। द 12% इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ मनी for rupees 2,60,000 is to be used for awarding 24 scholarship of equal value every year in a school. What is the value of each scholarship? बताइए each scholarship की वैल्यू क्या होगी? देखो वो कह रहे हैं कि आपके पास 2,60,000 में 12% का इंटरेस्ट आ रहा है और जितना इंटरेस्ट है उसको 24 बराबर भागों में बांट रहा हूँ, बताना एक भाग कितने का आएगा। सिंपल है क्वेश्चन, समझ आ गई बात। चलिए देखिए क्या दिए, 2,60,000, इसका 12% निकालो और ये क्या होगी, ये तो होगी 24 पार्ट की वैल्यू जो ब्रैकेट में है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 24, ठीक है जी। 12 दूनी 24 और एक से क्या 1300 से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। मज़ा आया? तो भैया मज़ा, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो ना तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब की बाढ़ आ जानी चाहिए। अब इतनी मेहनत से करवाता हूँ, बाकी टीचर्स भी लगे रहते हैं, बट जब व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं करते आप लोग शेयर नहीं करते वीडियोज़ को, सब्सक्राइब नहीं करते ना, बड़ा दिल दुखता है इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है जी। चलिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 9,766 इन 3 years, ये भी CHSL का 11 अगस्त का ही, ठीक है, एट 4% पर एनम एंड टू 10,049 इन 4/2 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक है। करिए क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन करके आए भी हम, सेम ऑलमोस्ट, ट्राई करो। देखो P था मेरे पास, P कितना हो गया मेरे पास 9,766, कितने ईयर में, आज नहीं शायद कल किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे 4.5 साल में, 3 साल हो चुका है, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे 1/2 years यानी 3/2 years आएंगे, आएगा बिल्कुल। और ये कितना 10849, जल्दी से बताओ इनको माइनस करके कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ माइनस करके कितना आ रहा है, सारी चीज़ें मैंने थोड़ा ना बतानी है, बताइए माइनस करके कितना आ रहा है। देखो अगर मैं बात करूँ 766, ठीक है, 66 4 70 34, यानी ये कितना हो गया 234 हो गया 10,000 के लिए, ये कितना ज़्यादा 849, क्या 1083 आ गया। सिंपल, जैसे मैंने बताया था वैसे ही किया मैंने वैसे ही किया है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स। तो ये कितने टाइम में हुआ, देखो 3/2 years में, सो 3/2 years में कितना है मेरे पास 108 थे, तो एक साल में कितना होगा 3 3 9 3 6 18 1, सो एक ईयर की बात करूं कितना आ गया 600 प्लस 122 यानी 722 रुपीज़ आ गए, ठीक है जी। अब मेरे को क्या याद करना है, 3 साल की बात करूंगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, इसमें कितना कर दो 722 इंटू 3 कर दो, यानी 2166 माइनस कर दो, इसमें 66 यहाँ भी है, उड़ गया, कितना बचा 97 माइनस 21 6 और 7, तो क्या 7600 प्रिंसिपल आ गया मेरे पास, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है जी। 7600 आ गया 3 साल के लिए। अच्छा, तो अगर मैं 1 साल की इंटरेस्ट की बात करूं तो क्या 722 था, क्या 1 साल का इंटरेस्ट मेरा 722 रुपये था, बस बात खत्म। तो कितना बचा 722 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे 7600 इंटू 100%, यानी कितना बचा मेरे पास
722 डिवाइडेड बाय 76, बता दो कितना आंसर है। ये तो कंफर्म है 10 से छोटा आ रहा है। और कितना छोटा आ रहा है, देखो ये नंबर क्या है मेरा, अगर मैं ओवरऑल नंबर लिखूँ 760 माइनस ऑफ 38 है डिवाइडेड बाय 76। आप लोग यही चीज़ नहीं सीखते बस मेरे से, यही चीज़ सीख लोगे तो नैया पार है बेड़ा पार, ठीक है। ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 0.5, तो 10 माइनस 0.5 कितना आ गया मेरे पास 9.5 ऑप्शन नंबर है। अब CHSL का क्वेश्चन आप ये मत कहना सर कैलकुलेशन बहुत आसान थी, ठीक ठाक कैलकुलेशन थी, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान। डन। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ वीडियोज़ भी बढ़ेंगी, और जो इन्फॉर्मेशन और भाई शॉर्ट्स देख लिया अगर डेली के शॉर्ट डल रहे हैं, कम्युनिटी का क्वेश्चन आ रहा है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, तो प्लीज़ देखो उसको, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ देखे जाएगा। और अगर नहीं आता तो उसका सोल्यूशन ज़रूर देखो। बेशक आपने आंसर दे दिया ठीक भी हो, बट सोल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है उसका, बिकॉज क्या पता कुछ नया सीखने को मिले। 1 मिनट 1.5 2 मिनट का सोल्यूशन होता है सारे, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट जो बात है मेरे पास वो क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास है SSC CGL Tier 1 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ बेटा 50 रुपये में 10 टेस्ट है मेरे पास, और बेस्ड अपॉन लेटेस्ट पैटर्न है, जो भी के पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब आप कोई टेस्ट देते हो ना, तो उस टेस्ट में क्या होता है, आप उसकी एनालिसिस करते हो, और वो क्या करते हैं रूट लेवल पे जाके, यानी माइक्रो लेवल पे जाके, है ना, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। माइक्रो लेवल पे करते हो मतलब क्या है कि आपको पता चलेगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे ठीक चल रहा है काम, ठीक है। अगर यहाँ पे माइक्रो लेवल पे किया और आपको पता चला जैसे प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, अब माइक्रो कोर्स कर सकते हो, पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, सारा थोड़ी ना करना है, प्रॉफिट लॉस ले लो चुपचाप, कहाँ से, माइक्रो कोर्सेज में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो भी सारा भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक है, सबसे पहले टेस्ट सीरीज का, जिसका सोल्यूशन आपको ईमेल के थ्रू भी आएंगे, ठीक है, और वहाँ भी देख सकते हो उसी टाइम। नेक्स्ट है मेरा ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, माइक्रो कोर्सेज यानी माइक्रोवर्स। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है वीडियो की तरफ से, जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी चैप्टर आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बेटा इसका, देखिए। चलिए मैंने किया चूज एग्जाम, SSC CGL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्स है, टेस्ट कोर्सेज और माइक्रोवर्स है मेरे पास। चलिए यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, वो मेरे पास अपना ईमेल आ जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट की है फॉर इंक्वायरी, ठीक है। जैसे जनरल स्टडीज़ है, करंट जीके है, कंप्यूटर जीके है, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, हर का अलग मेरे पास माइक्रो कोर्स है, ठीक है। जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करें, पूरा बंडल है 4790 का, डोंट बाय। जैसे मैंने भी कौन सा टॉपिक किया, मैंने सिंपल इंटरेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ 76 रुपीज़ का, 75-76 रुपये में क्या आता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई वर्थ की चीज़ आएगी, है ना। बट यहाँ पे क्या आ रहा है वर्थ की चीज़, 3 लेक्चर्स, 1 वेब नोट्स और 174 MCQs। इन डायरेक्टली 174 MCQs क्या कर सकते हैं, इनको आप टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हो, और जो आपका टेस्ट का पैटर्न है वही रहने वाला जो CGL का होता है, वैसे ही पूछा जाएगा, वेरी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तीनों के तीनों लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया, आपको सोल्यूशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।